सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे है मन कामना तुम्हारी। कहा हमार ना सुनहो तब, नारद के उपदेश सिया राम। अब भाज उठ तुम्हार पन, जा रे ओ काम महेश सिया राम। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे है मन कामना तुम्हारी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काहूँ अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम भोगी। जाऊँ मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ विवेक हमारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। भय समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश किनाई। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हिया हर से मुनि बचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे है मन कामना तुम्हारी। शंभु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदीनु सुनखतु सुघरी ही सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पति सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गहि पद विनया हिमाचल कीन्ही। जाई विविधि तिन दीन्ही सुपाती, बाचत प्रीति ना हृदय समाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि
सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन लागे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। लगे सवारन सकल सुरवाहन, विविध विमान जय सिया राम। हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपक्षरा गान सिया राम। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। आज हम सब बालकांड के मास पारायण तीसरा विश्राम से प्रारंभ करेंगे। दोहा संख्या 89 का अर्थ है, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कि कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपकी बड़ी भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। दोहा संख्या 90 का अर्थ है, पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को सब कुछ समझाया, सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत ही सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सब तरसियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।